अगला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है सतर्क। तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, मेटी और कुलस। अब मिट्टी को अपन ना मिट्टी से याद रख सकते हैं कि मिट्टी लग गई कहाँ पे, कूले पे। कुलस, कूले पे मिट्टी लग गई तो तुम उसको साफ करोगे ना, सतर्क रहोगे कि ऐसा कोई देख ना ले। तो जैसे ही मिट्टी लग जाती है उठते ही साफ करते हो फटाफट कूलों को, मिट्टी लग गई है ना। तो मिट्टी कुलस, अगर मिट्टी आपके कूले पे लग जाएगी तो आप सतर्क हो जाओगे और साफ कर लोगे ना, तो इसका मतलब होता है सतर्क। अगला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट मतलब होता है कम करना। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एले, वी आई और ए टी ई। तो अले मतलब ऐसे तुतला के बोलते हैं ना ऐसे, अले वी एट, मतलब हमने खाना खाया, मतलब अले वी एट, अले हमने खाना खाया। तो बाबू ने ताना ताया, वैसा वाला। तो अब खाना खाएगा तो ऑब्वियसली चीज़ें कम हो जाएगी ना। तो अले वी ईट, ऐसा करके याद कर लो, अले वी एट। हमने खाना खा लिया तो खाना कम हो गया, तो जो कम करते हैं वो अलेविएट होता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। अगला वर्ड है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन मतलब होता है किसी को पसंद करना। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, प्री, दिल और इलेक्शन। मतलब तुम किसी से मिले तो पहले दिन मिले और उसी में दिल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि पसंद आ गई वो, है ना। प्री, दिल, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन सिलेक्शन कैसे भी करके याद करो। अगला वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है निश्चित नहीं कर पाना या डाउट में रहना। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वी ए सी आई डबल एल ए और ए टी ई लगा लेंगे, है ना। एट मतलब खाना, ठीक है। तो वाह मतलब वो, सी आई डबल एल ए चीला, चीला होता है ना बेसन का, और ए टी ई एट खाना। तो वाह जो चीला है बेसन का, वो तुम्हें खाना या नहीं खाना वो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तुम डाउट में हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। तो वाह चीला एट, वो जो चीला है तुम्हें खाना ही नहीं खाना, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा करके याद कर लो। अगला वर्ड है स्प्रेडिक। स्प्रेडिक को मैं मोस्टली स्पोर्डिक करके प्रोनाउंस करता हूँ, ईजी होता है याद करने में। तो इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एस पी ओ आर और डी आई सी। अब इसका मतलब होता है कभी कभी, है ना, स्पोर्डिक। तो पोर करना मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ेलना, है ना, ऐसे पोर करते हैं ना, गिलास में पानी पोर किया ऐसे। तो जो डिक है उसको तुम कभी कभी ही पोर करते हो ना, दिन में एक ही बार तो करते हो, दो बार भी करते हो बट कभी कभी करते हो। तो जो डिक को पोर कर रहे हो स्पोर्डिक, वो कभी कभी करना, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। एंड ये मीनिंग देख के स्पोर्डिक करने मत जाना, ठीक है। अगला वर्ड है अबेंस। अबेंस मतलब होता है ठहराव, रुकना, है ना, या दुविधा होना। किसी चीज़ के लिए अपन यूँ रुक जाते हैं ना थोड़ी देर, तो होता है अबेंस। तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ए बी ई और वाई ए एन सी ई। अब ये वाई ए एन सी ए यांची जैसा साउंड कर रहा है, यांची मतलब कोई चाइनीज़ लड़की है तुम्हारी फ्रेंड, तो उसको तुम बोल रहे हो अबे यांची, ए बी ई, अबे यांची रुक जा, ठीक है, थोड़ा रुको यार, धीरज धरो, वेट करो, अबे यांची रुको, ऐसा करके याद करो, यांची को रोको, रुको ठहराव खाओ थोड़ा सा। अगला वर्ड है प्रिसिस्ट। प्रिसिस्ट मतलब होता है अड़े रहना। मतलब तुम किसी काम को लेके अड़े हो कि मेरे को तो यही करना है, सुन ही नहीं रहा। तो इसको कैसे याद करेंगे, प्री और सिस्ट। सिस्ट को सिस्टर से याद रख लो। तो पी ई आर जो पैर जैसा साउंड कर रहा है, तो तुम्हारी जो सिस्टर है वो हर काम में तुम्हारा पैर अड़ाती है, टांग अड़ाती है ना सिस्टर हर काम में। तो वो हमेशा का ही है उसका, वो मानती नहीं है, कहना ना, वो अड़े रहती है इसी काम को लेके, मेरे को तो हमेशा भाई के काम में टांग अड़ाना ही अड़ाना है ना। तो पैर सिस्ट, पैर है जो सिस्टर का, वो हमेशा अड़े रहने का काम करता है ना, हर काम में अड़े रहना, ऐसा करके याद कर लो। अगला वर्ड है फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा या दुश्मनी। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एफ ई और यू डी। अब एफ ई है वो एटॉमिक सिंबल होता है ना आयरन का, एफ ई, और यू डी उड़े, है ना। तो जो तलवारें चलती है युद्धों में वो आयरन की होती है, एफ ई। वो आयरन की तलवारें युद्ध के मैदान में उड़ती है, मतलब ऐसे सर काट दिया, पैर काट दिया, झगड़ा हो रहा है, ऐसा करके याद कर लो। फ्यूड, फ्यूड मतलब झगड़ा या दुश्मनी। अगला वर्ड है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन मतलब होता है भोगवादी, जो प्लेजर और एन्जॉयमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है ना, वो होता है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एपिक और यू आर ई एन। तो इसको यूरिन से याद रख लो। अब यूरिन इपिक है, ये अपने आप में कोई सोच के मज़े ले रहा है, उसके अलग ही ऑर्गेज़म चल रहे हैं। तो एपिक्यूरियन को एपिक यूरियन या यूरिन से याद कर लो, ऐसे, ठीक है।
अगला वर्ड है अमीलियोरेट। अमीलियोरेट मतलब होता है सुधार करना या किसी चीज़ को बेहतर बनाना। तो इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अमीली ओ रेट। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है या कुछ भी है जिसका नाम अमीली है, तो अमीली को तुम रेट करोगे। तो रेट कैसे करोगे? तुम लोग बताओगे कि हाँ भाई, मैंने इसको 10 में से 5 रेटिंग दे दी और अब तुम इसमें ये सुधार करो। ठीक है? तो कोई अमीली है, उसको तुम रेट दे रहे हो, तो रेट दे रहे हो और तुम बता रहे हो कि इसमें अब ये सुधार करो, उसमें सुधार करो। अगला वर्ड है आर्केन। आर्केन मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ। तो आर्केन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ए आर और सी ए यानी कैन। अब कैन होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक होती है, तो वैसे ही आर। आर मतलब हमारा। हमारा जो कैन है ना, उसमें बहुत सारे राज रखे हुए हैं तुमने। तो आर कैन, हमारा कैन, हमारे कैन में क्या है? बहुत सारे राज। बहुत से लोगों को असेंड वाला वर्ड याद नहीं होता, तो इसको अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना। अब असेंड को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ए एस और सी ए एन डी। अब एक तो एस लगा दो एक्स्ट्रा और सी की जगह एस देख लो, सेंड। तो तुम एस को सेंड करोगे। कब करोगे? जब उठाओगे ना, कोई भी चीज़ उठेगी तभी तो उसको सेंड करोगे। तो ऐसे करके याद कर लो, असेंड। असेंड मतलब ऊपर उठना। तुम्हारी एस ऊपर उठाओ। ठीक है? अगला वर्ड है असर्टेन। असर्टेन मतलब पता लगाना या सुनिश्चित करना। अब जो तुम्हारी एस है, उसको सर्टेन बताओ कि तुमको कहाँ रखना है, उसको सुनिश्चित करो, उसका पता लगाओ तुम्हारी एस कहाँ रखनी है तुमको। ठीक है? ऐसा करके याद कर लेंगे असर्टेन। असर्टेन मतलब सुनिश्चित करना या पता लगाना, एस सर्टेन। अगला वर्ड है कजोल। कजोल मतलब होता है फुसलाना। तो इसको अपन काजोल से याद रख सकते हैं कि पुराने टाइम में मूवीज़ एक्ट्रेस थी काजोल, तो वो ऐसे फुसलाती थी, है ना, हीरो को। ऐसा करके याद कर लो इसको, तो कि काजोल है वो फुसलाने का काम करती है। ठीक है? अगला वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होता है मनमोजी आदमी। तो इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कैप्री, सी आई ओ यू एस। अब है ना, लड़के या लड़कियां कैप्री पहन के ऐसे घूमते हैं ना, सी देखते हैं, अस हमें। तो कैप्री पहन के ऐसे हमें देखते हैं, तो ऐसे ताड़ने के लिए निकलते हैं ना लड़के लड़कियां, कैप्री पहन के। तो कैप्रिसियस मनमोजी होते हैं वो लोग, है ना, ऐसे ताड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं कैप्री पहन के। वो कौन होते हैं? मनमोजी, जो कैप्री पहन के अपन को देखते रहते हैं। ठीक है? अगला वर्ड है चेस्टाइस। चेस्टाइस मतलब होता है सजा। तो इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सी एच ए एस टी और आई एस। अब सी एच ए एस टी है, उसको अपन कास्ट से याद कर सकते हैं, क्योंकि सी एच का कास्ट जैसे साउंड करा, सी एच ए एस टी कास्ट। कास्ट कास्ट में फंस के लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, तो ये कास्ट है, ये एक सज़ा होती है। ठीक है? तो ऐसे करके याद कर लेंगे अपन चेस्टाइस। चेस्टाइस मतलब सज़ा, ये कास्ट है, ये सज़ा है। अगला वर्ड है कोपियस। कोपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या काफ़ी बड़ी मात्रा में या भरपूर मात्रा में। तो कोपियस को अपन ऐसे याद रख लेंगे कि तुम कॉपी कर रहे हो हमें, अस। कॉपी अस, हमें कॉपी करो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, सब प्रचुर मात्रा में गुण भरे पड़े हैं हमारे अंदर। तो हमें कॉपी कर लो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे प्रचुर मात्रा में गुण है ना। तो ऐसे करके याद रख लो, कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगला वर्ड है कॉन्सीट। कॉन्सीट मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि तुम बस या ट्रेन में चढ़े हो, वहाँ पे सीट है पर कोई ऐसे फैल के बैठा है, तो तुम बोलोगे कि यार थोड़ा खिसक जा, तो वो बोलेगा कि कौन सीट, सीट नहीं है ना, कौन सीट। कौन सीट मतलब अहंकारी या अभिमानी, क्योंकि वो वैसे ही बात कर रहा है तुमसे ना कि सीट नहीं है मेरे पास, कौन सीट। अरे कैसे नहीं है सीट भाई, खिसक तो सही। पर वो क्या घमंडी है, इसलिए वो खिसक नहीं रहा। तो कौन सीट, कौन सीट मतलब होता है घमंडी। अगला वर्ड है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी को ऐसे प्रेम से देखना, स्नेह से देखना। तो इसको अपन चेयरफुल से याद रख लेंगे कि तुम किसी लड़का या लड़की को देख के ऐसे अंदर से चेयरफुल हो जाते हो ना। तुम किसी को देख के ऐसे स्नेह भर गया तुम्हारे अंदर, ऐसे प्यार आ गया, ओए होए मज़ा आ गया, ऐसे वाला। चेरिश, चेयरफुल से याद रख लो कि तुम किसी को देख के चेयरफुल हो गए। ठीक है? चेरिश वाली फीलिंग आ गई तुम्हारे अंदर।